जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा बिलीव करोगे, जैसा सोचोगे अपने आसपास का वातावरण वैसा ही बना लोगे। तो आज का वीडियो है हाउसवाइफ के लिए कि वो समझती हैं कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर उनकी एज बहुत कम है, या फिर अब उनकी उम्र की महिलाएं की शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, वो अपना करियर कैसे सेट करेंगी। इन सब की समस्या को दूर कीजिए और एक ही बात कहूंगी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा माइंड सेट रखोगे वैसा बनोगे। जैसा आपका क्या बोलते हैं, आपकी उम्र कुछ भी हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप क्या चीज सोचते हो उस पर निर्भर करता है। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करने की हिम्मत रखते हो, आपका सब कुछ उस पर सेट करता है। ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं पृथ्वी पर पैदा ही क्यों हुई हूँ, इस तरह की बातें सोचने से कुछ नहीं होगा। कि आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, आपका उम्र ज्यादा हो गया है, पढ़ाई के लिए संसाधन उपयुक्त नहीं है, परिवार का सपोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारी तकलीफों से आपको निकलते हुए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, अपना माइंड सेट करना है और अपने माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं, मुझे कुछ करना है। आप सोचिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ, इस धरती पे मेरा जन्म कुछ करने के लिए ही हुआ है और मैं कुछ करके दिखाऊंगी। ये जो आप लोग आपको ताने मारते हैं ना, ये लोग, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, की इतनी बुढ़ी हो गई अभी भी पढ़ रही है, या फिर बेकार ही फॉर्म भरती है, क्यों भरती है, पैसे बर्बाद करती है, बच्चों को ही संभाल ले, नौकरी करेगी तो बच्चे को कौन देखेगा, घर को कौन संभालेगा। आप अगर चाहते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी कहानी बताती हूँ कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 में कैसे हुआ। तो मेरा सिलेक्शन ऐसा हुआ कि मैं एग्जाम की तैयारी बीपीएससी की तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, मैं उसके लिए तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 या 3 महीना समय था। बट वो वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई, इसका एग्जाम भी नहीं हुआ। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी कि जब भी एग्जाम होगा मैं एग्जाम दूंगी और मेरे को सिलेक्शन लेना है। और यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ में यूजीसी नेट का भी तैयारी कर रही थी, जो कि बिल्कुल ही पैटर्न चेंज है बीपीएससी से। और अचानक से एक ऐसी वैकेंसी आती है बीपीएससी की, बीपीएससी टीआरई 1, जिसके बारे में न्यूज आते रहा कि अभी एग्जाम हुआ था, अभी सबको जॉब मिल गई, अभी इतनी सीटें बाकी रह गई हैं, और दुनिया भर की तमाम तरह की बातें। टीआरई 2 आया, फिर लोगों का कहना हुआ कि टीआरई 2 का वैकेंसी इतना जल्दी क्लियर नहीं होगा, इतना जल्दी जल्दी कौन वैकेंसी देता है। और लेकिन मेरे मन में एक उम्मीद था कि नहीं नहीं, अगर टीआरई 2 का वैकेंसी आया है तो मेरे को लेना है। भगवान, इतनी बड़ी वैकेंसी है, अगर इस वैकेंसी में मेरा नहीं हो पाया तो मेरा कहाँ होगा। दिमाग में इस चीज को सेट कर लिया और इस माइंड सेट को लेकर के मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। और पैटर्न देखिए बिल्कुल अलग। वहां पर पूछा जाता है डीप नॉलेज, आपका पीजी लेवल का, आपका ग्रेजुएशन लेवल का, और यहाँ सीधे आपका एनसीईआरटी। मैंने अभी तक तैयारी में एनसीईआरटी तो जोड़ा ही नहीं था, अब सीधे एनसीईआरटी आ गई। और जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी ना, कि कहाँ से शुरू करूं, इवन मैं 2016 से ही प्रैक्टिस में हूँ। 2014 में मैंने बीएड पास किया था, 14 के आसपास मेरी शादी हो गई, तो 15 तक तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से नाता नहीं था, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे परिवार, समाज और हर तरह की चीजें को देखते हुए मेरा हुआ कि नहीं, मुझे जॉब करनी है। और मैं फॉर्म भरती थी लेकिन पढ़ाई उस तरीके से नहीं करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को उस तरीके पे लाया, फिर भी मैं असफल होती गई, असफल होती गई। मुझे याद है 2020 का वो साल, जब मैंने पहली बार एक कोचिंग लिया था, जो काफी सस्ती सी थी, वो भी किसी एक यूपी की वैकेंसी के लिए थी, जो क्लियर तो नहीं हुआ। इसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके एक महंगी कोचिंग ली, मैं इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूंगी, बहुत महंगी कोचिंग ली। वहां पे मुझे सिर्फ एक ही सर मिले जो मेरे दिल को छू गए, उनका पढ़ाई का तरीका अच्छा लगा। बाद में वो सर वहां से अलग हो गए, उनके अलग होने का 2-3 महीना तक मैं उनको खोजती रही कि आखिर ये सर कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, पर वो मुझे मिले नहीं। अचानक से मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ गई थी और वहां पढ़ाई कर रही थी। 2021 का शायद समय था, दिसंबर, तो वो मुझे यूट्यूब पे यूं ही मिल गए तो मैंने उनकी 4-5 दिन क्लास ली, तो फिर समझ में आया ओहो, सर ने अपना अलग कोचिंग खोल रखा है। तो फिर मैंने उनकी कोचिंग का फी देके फिर उनको लिया। वहां से मैंने मेरा जो सब्जेक्ट था मेन ज्योग्राफी, उसको मजबूत किया। और बहुत बड़ा योगदान है कि मेरा जो माइंड सेट था कि कोई भी एग्जाम आएगा मैं निकाल लूंगी,
एग्ज़ाम जब आएगा मैं फॉर्म भर के, जब फॉर्म भरने के बाद डेट आएगी तो मैं पढ़ाई करूँगी। मेरे उस माइंड सेट को चेंज किया, वहाँ से मेरा टर्निंग शुरू होता है और मैं पढ़ाई की प्रति सजग होती। फिर जब मैं कोचिंग ले लेती हूँ इतनी महंगी, दिल पे पत्थर रखे, तो मुझे उसको पढ़ने के लिए समय नहीं, क्योंकि कोचिंग की 6-6 क्लासेस पर डे आती थी। अब मैं पढ़ूं कैसे? 6 क्लासेस करने का मतलब कि वो मेरे लिए 6 घंटा नहीं होता था, वो 7 से 8 घंटा 9 घंटा का होता था। बच्चे के साथ करना मुश्किल होता था। फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया और टारगेट सेट किया कि आज 2 क्लास, आज 3 क्लास, और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाती गई। आपको भी कहूँगी कि कोचिंग आप ले लो, यूट्यूब पे टॉपिक सर्च सर्च के नहीं होगा, और जिसका भी कोचिंग लो उस पर पूरी तरीके से विश्वास करो, आंखें बंद करके, और उसी के पीछे पड़ जाओ और उसी से पूरा आप पढ़ते रहो। और इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हम कोई कोचिंग ले लेते हैं ना, हमारे मन में डर लगा रहता है कि इनकी कोचिंग से सफलता मिलेगी कि नहीं, इनकी कोचिंग से, तो मैं 4-5 जगह हम भटकते रहते हैं। तो मैं बता दूं, बीपीएससी का मेरा सिलेक्शन जो हुआ है टीजीटी के लिए हुआ है, पीजीटी में मेरा नहीं हुआ। रीजन ये था, टीजीटी तो मैंने उन्हीं सर से पढ़ा और उन्हीं से आंखें बंद करके विश्वास करके एग्जाम दे आई और वहाँ सिलेक्शन भी हो गया। पीजीटी के लिए मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी, नहीं नहीं, इससे कोचिंग से सिर्फ काम नहीं करने वाला, इस यहाँ भी पढ़ती हूँ, यहाँ वहाँ पढ़ने के चक्कर में वो मेरा 1-2 नंबर से रह गया। तो ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो ना, नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाते रहोगे ना तो आपका एक रिवीजन के लिए एक मटेरियल तैयार हो जाएगा। आप बहुत लोग करते हैं यूट्यूब पे, अगर कोई कोचिंग ले रखा कुछ रखा, बस वीडियो लगा के देखते रहते, कमेंटबाजी करते रहते। मैं ऐसा नहीं करती थी। इवन मुझे डर लगता था जब प्रैक्टिस सेट चलती थी ना, तो मैं कमेंट करने में डर लगता था कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरा कमेंट भी पहले जाने लगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ऐसे जाने लगा। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मेरा भी पढ़ने का स्पीड बढ़ा है, मुझे भी नॉलेज हो रही है, और धीरे धीरे नॉलेज अभी भी बढ़ी रही है। तो अपने आप को ना सबसे पहले नोट्स बनाओ, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो प्रैक्टिस सेट करो और रिवीजन करते रहो। और क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप पढ़ा हुआ जरूर भूल जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं कि पढ़ा हुआ भूल जाता है, बिल्कुल भूलेगा, क्योंकि जब भी हम नई चीज को पढ़ते हैं ना तो पिछली जितनी भी पुरानी चीजें थी हम उनको भूल जाते हैं। तो वो कैसे याद रहेगा? वो रिवीजन से ही याद रहेगा। और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, टीआरई 3 का जैसे ही रिजल्ट आता है, 4 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा और आपकी वैकेंसी सर पर चढ़ के नाचेगी। तो आप इंतजार मत कीजिए, पढ़ाई अभी से कीजिए और डीप नॉलेज लीजिए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रट्टा मार दीजिए, क्योंकि सवाल सारे वहीं से आने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप साइंस से हैं तो रसायन, भौतिक और बायोलॉजी से आता है, और इससे एसएसटी से है तो इतिहास, भूगोल, नागरिक और इकोनॉमिक्स है, और आपका मैथ और रीजनिंग तो है ही, और हिंदी इंग्लिश में आपको पासिंग मार्क लाने हैं। तो आप अपनी तैयारी को इस काबिल बना लीजिए। हाँ, करंट अफेयर्स भी आते हैं, आप उसको डेली एक कोई करंट अफेयर ले लीजिए यूट्यूब पे, आप उसको सर्च करके देखते रहिए। तो ये और क्या है ना, मेरी सफलता का एक कारण और भी था। जैसे कि त्योहार आते थे, अगले साल त्योहार का ही सीजन था जब ये टीआरई 2 की वैकेंसी आई थी, तो मैं दिवाली की सफाई भी करती थी और घर के काम भी करती थी। मेरी बेटी छोटी सी थी, उसको भी पढ़ाती थी। पढ़ाती क्या थी, एक को स्कूल भेजती थी और एक को छोटी थी, दूध पीती हुई बच्ची थी, तो उसको देखना मेरे लिए टफ हो गया। बेचारी को ब्लड चढ़ा क्योंकि वो खाना नहीं खाती थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि अरे यार, दूध पीती खाना नहीं खाती, कौन इसके पीछे 1 घंटा बर्बाद करे, वही तो मेरे पढ़ने का टाइम है। आप ये गलती मत करना, भले उसको 1 घंटा रुक के खाना खिला लेना, लेकिन उसको खाना खिला लेना, फिर इसके बाद पढ़ाई करना। तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ते ना छोटा छोटा टारगेट सेट करना मैंने शुरू किया। 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, और धीरे धीरे गाड़ी ना कब ये 2 घंटे से 4 घंटे पे, 4 घंटे से 6 घंटे पे शिफ्ट हो गया, कब 7 घंटे पे शिफ्ट हो गया, और एग्जाम के टाइम तो 9 घंटे 10 घंटे भी हो गए, पता ही नहीं चला। क्योंकि जब आप पढ़ने लगोगे तो सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई पर रहेगा और अदर काम पे बिल्कुल नहीं रहेगा। शुरू में तो लगेगा कि हाँ, ये काम कर लूँ, बच्चे को सुला लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो सारा समय उधर जाता था। फिर मैंने बच्चे को सुलाने की कोशिश की, नहीं सोया तो उसके पीछे लेट ही नहीं रही कि सो जाएगा तभी मैं पढ़ूँ। पढ़ने बैठती थी,
कॉपी किताब उसको भी दे देती थी, क्योंकि वो जैसे ही मैं पढ़ने बैठती थी मेरे कॉपी मेरे पेन छीन के ले जाती थी, मेरा फ़ोन छीन के ले जाती थी। तो मैंने उसको कलर पेंसिल कुछ भी दे देती थी, वो अपना लिखते रहते। इवन मेरा घर का सामान बहुत बेकार हुआ पढ़ाई के चक्कर में, उसको मैंने कागज़ कॉपी पेन दे दिया और लिखते लिखते पता चला दीवारों को रंग डाली। तो के रेंट पे रहते थे, मकान मालिक भी डांटता था, डांट भी सुना मैंने बहुत लोगों का। इवन फ्रिज नया नया था मेरा, फ्रिज पे स्केच चला दिया, फ्रिज खराब किया। ऐसे ही पाउडर है, पाउडर का छिड़के पूरा फैला दिया है। मेरे मेकअप के सामान को सत्यानाश कर दिया उसने। मेरा मतलब मेरा पढ़ाई में ध्यान था, तो पढ़ाई में अचानक से याद आता था जब कभी ब्रेक होता था, हो क्या कर रही है, शांति है, पूरा खोज के आती थी तो जरूर कोई ना कोई कांड हुआ रहता था। तो ये आप ना ध्यान उधर से कम करो, भले थोड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन जब आपका जॉब लगेगा ना तो आपको जो सुकून मिलेगा ना, वो सुकून आप महसूस करो। मैं चाहती हूँ महसूस करो जो मैं महसूस कर रही हूँ। तो सफलता इन्हीं छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे स्टेप से मिलती है। जैसे कि अब तो दिवाली हो गया, सारे त्योहार मन गए, अब आप रिलैक्स मोड में ना जाओ, अब आप अपनी मेहनत में लग जाओ, क्योंकि वैकेंसियों की लाइन लगी हुई है। यूपी टीजीटी पीजीटी भी आने वाला है, एलटी ग्रेड भी आने वाला है, और आपका इधर बीपीएससी टीआरई 4 भी आने वाला है, और बीपीएससी मेन भी चल रहा है। आप पढ़ाई कीजिए, और मैं तो अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। जॉब के साथ पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि सोच के जाती हूँ कि कल ये पढ़ना है, स्कूल जाके भूल जाती हूँ कि आज क्या पढ़ना था करके। और आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट करना है। आप लोगों को तो पता है कि मेरा रोज वीडियो नहीं आ पाता है, बहुत बिजी हूँ। और इवन स्कूल में ना बहुत राजनीति चलती है, इतनी ज़्यादा राजनीति चलती है ना कि दिमाग फट जाएगा। कुछ इन्हीं वजह से भी मैं परेशान हूँ, थोड़ा दिमाग हिला हुआ है। लाइफ को बैलेंस कर रही हूँ और अच्छे से कर लूँगी, ये उम्मीद है। भोलेनाथ पे विश्वास है, सब ठीक होगा। और एक चीज़ और कहूँगी, अपनी मेहनत करो और विश्वास ऊपर वाले पे करो। मैंने अपनी मेहनत की और विश्वास ऊपर वाले पे किया था, लेकिन जिस दिन नौकरी मिली ना, मेरे विश्वास की जीत हुई ना, उस दिन मैंने अपने भोलेनाथ को एकदम गले से लगा लिया था, उसको उनको दिल से धन्यवाद कहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि सारे जहाँ की जो भी चीज़ें हैं मैं कर दूँ अपने भोलेनाथ के लिए। यहाँ आने के बाद चीज़ें टफ हो गई, स्कूल टाइम पे पहुँचना, बहुत सारी उलझने, बहुत दिक्कत आती है हर चीज़ में। लेकिन जो ये नौकरी का सुकून है ना, ये आपको सुकून बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने हर चीज़ के लिए अपने पैसे अर्न कर पाओगे। और मैं ऐसे कैमरा लगा के पहली बार वीडियो शूट की हूँ। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट में हेलो या नाइस जरूर कर दीजिए कि कीजिए। आपका एक जो है ना क्या अंगूठा या फिर कह लीजिए लाइक दिल को बहुत अच्छा देता है, और रोज़ नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। और अगर आपका कुछ भी मेरा जो है ऐसा है कि पूछना चाहते हैं, वो कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और फिर से एक बार एज पे आती हूँ, एज आपकी ज़्यादा नहीं है। क्यों? जब केएफसी के मालिक ने 62 साल की उम्र में शुरुआत किया था तो उसने अपनी एज नहीं देखी। आज देखिए कितनी बड़ी कंपनी है। ऐसे ही अब्राहम लिंकन ने 52 ईयर की एज में अपना कारोबार शुरू किया था, देखिए आज कितने बड़े आदमी हैं। तो आप भी कुछ कर सकते हैं। एज मैटर नहीं करता, आपका दिमाग का सोच मैटर करता है। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा बिलीव करोगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।